So, Haran Mahadev, let's solve the question which was asked in J Advanced 2020. Okay, very easy question, but the trend of J Advanced is more leaned into mixed type of questions or basically related to standard limits. Okay, so clearly we can solve this by doing some kind of manipulations here. Okay, so the first manipulation here I would like to do is ये जो e to the power -1 है यहाँ पे e to the power -1 है इसको मैं थोड़ा सा रीअरेंज करता हूँ. ठीक है, तो क्या आ जाएगा e इंटू 1 माइनस एक्स टू द पावर 1 बाई एक्स -1 होल डिवाइडेड बाई e इंटू एक्स टू द पावर ए. ओके, और दिया क्या है क्वेश्चन में, लेट e डिनोट द बेस ऑफ द नेचुरल लॉगरिथम, हाँ, द वैल्यू ऑफ द रियल नंबर ए फॉर विच द राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू ए नॉन जीरो रियल नंबर. अच्छा, तो लिमिट नॉन जीरो आ रहा है. ओके, ठीक है. अब अच्छे से देखना, अगर हम यहाँ पे ये जो पॉइंट है, जस्ट सेकंड, हाँ, ये जो पॉइंट है यहाँ पे अगर e टू द पावर में अब कुछ लिख सकें तो हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा. क्यों ईजी हो जाएगा अगर हम देखना चाहें तो, क्योंकि e टू द पावर एफ ऑफ एक्स -1 डिवाइडेड बाई एफ ऑफ एक्स, और एफ ऑफ एक्स अगर जीरो को टेंड हो रहा है किसी एक्सटेंडिंग टू अल्फा पे, तो ये डायरेक्टली हम 1 लिख सकते हैं. ठीक है, इस टाइप के थॉट से मैं आगे बढ़ रहा हूँ. तो इसको अगर हमें e के फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिख सकते हैं, e टू द पावर लॉन ऑफ 1 माइनस एक्स टू द पावर 1 बाई एक्स. हमें पता है ये, क्योंकि लॉन का मतलब क्या है, लॉग टू द बेस ई, तो ये दोनों डायरेक्ट कैंसिल हो जाता है जब भी ऐसा कुछ प्रॉपर्टी हो. वरना इसका इन जनरल प्रॉपर्टी क्या होता है, नोट कर सकते हो तुम, ए टू द पावर लॉग बेस ए एक्स इज इक्वल टू एक्स हो जाता है. ये कैंसिल हो जाता है बेटा. ठीक है, तो आ क्या जाएगा अच्छे से देखना. अच्छा, एक की मल्टीप्लाइड भी है इससे, तो यहाँ पे 1 प्लस भी मैंने लिख दिया, और यहाँ पे क्या है -1 होल डिवाइडेड बाय 1 बाई ई को थोड़ा सा बाहर रखा मैंने, ये वाला लिमिट अंदर, और एक्स टू द पावर ए यहाँ पे आ गया. क्लियर, ठीक है, ईजी. ओके, देन अब क्या करना है इसके साथ, अच्छे से अगर तुम देखने जाओ यहाँ पे, तो ये जो लिमिट है ऊपर वाला, ये जीरो को टेंड करना चाहिए. ठीक है, तो ये जीरो को टेंड कर रहा है या नहीं, पहले वो चेक करना पड़ेगा. ठीक है, अच्छा, देखते हैं जीरो को टेंड कर रहा है या नहीं. लॉन 1 माइनस एक्स बाय एक्स कहाँ पे टेंड कर रहा है वो देखते हैं. एल ऑप्टेल लगा सकते हैं, जीरो बाय जीरो फॉर्म बन रहा है यहाँ पे, तो -1/1 माइनस एक्स ऐसा टाइप बन रहा है. तो अगर ये जीरो हो जाता है तो ये जा रहा है -1. अच्छा, तो 1 प्लस ये वाला कहाँ जा रहा है, जीरो की ओर जा रहा है, तो ये जीरो की ओर जा रहा है, ये हमारा टेस्ट कंफर्म हो चुका है. अगर हमें ऐसा कुछ मिलता है तो हमने क्या कहा था, पिछली वीडियो तुम देख सकते हो, अगर e टू द पावर f -1 और लिमिट क्या दें एक्सटेंडिंग टू सम अल्फा, और f अगर जीरो की ओर टेंड कर रहा है तो ये इक्वल टू हो जाता है लिमिट एक्सटेंडिंग टू अल्फा f के. ठीक है, तो हम इसकी जगह पे डायरेक्टली f लिख सकते हैं, इतने सब चीज़ों की जगह पे. ओके, तो अगर हम डायरेक्टली f लिखते हैं तो क्या आता है, अच्छे से देखना, 1 प्लस लॉन 1 माइनस एक्स बाय एक्स होल डिवाइडेड बाय एक्स टू द पावर ए. ठीक है, अभी हम x को मल्टीप्लाई करवाते हैं, कितना आता है, x प्लस लॉन 1 माइनस एक्स बाय एक्स टू द पावर ए प्लस 1. अच्छा, ठीक है, इतना तक हम जैसे तैसे पहुँचे. ठीक है, एग्जाम हॉल में क्रैक होना आई स्टिल बिलीव इज समथिंग डिफ़िकल्ट, बट स्टिल ठीक है, स्टैंडर्ड लिमिट्स बस दिमाग में होना चाहिए. ओके, अच्छा, अब कैसे करें इसको सॉल्व. अब एक काम करते हैं, फिर से 0/0 फॉर्म बन रहा है, एल ऑप्टेल लगा देते हैं. 1 माइनस, जस्ट अ सेकेंड, 1 माइनस 1 बाय 1 माइनस एक्स आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे ए प्लस 1 इंटू ए आ गया यहाँ पे. इसको थोड़ा सा सॉल्व किया तो कितना आया, 1 माइनस एक्स -1, और नीचे कितना आ गया, 1 माइनस एक्स से भी ये मल्टीप्लाई हो चुका. लेकिन हमें पता है क्या, कि अगर एफ ऑफ जी कुछ ऐसा लिखा है लिमिट्स में, और एफ एक फाइनाइट क्वांटिटी हमें देता है, ठीक है, तो हम इसकी लिमिट को अलग लिख सकते हैं. तो अगर ये जीरो को जा रहा है तो ये कितना जा रहा है, 1 को जा रहा है, तो हम इसको इग्नोर कर सकते हैं. यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा सा बच जाएगा ऐसा करने से. एक्स एक्स कट जाता है तो ये डायरेक्टली आ जाता है -x. अच्छा, अब हमें क्या करना है, अब हमें इसको नॉन जीरो बनाना है. ठीक है, नॉन जीरो बनाने के लिए जो फैक्टर है, जिसको जिसको ये लिमिट 0/0 फॉर्म बना रहा है, उसको काटना पड़ेगा. तो क्या होगा, ए को 1 होना पड़ेगा ताकि इसके साथ कट जाए. दिस इम्प्लाइज ए शुड बी इक्वल टू 1. इससे आंसर आ गया, या फिर से एक बार एलोपेटल रूल तुम लगा सकते हो. तो -1 आ गया यहाँ पे, ए इंटू ए प्लस 1 एक्स टू द पावर ए -1 यहाँ पे आ गया, विच इज़ इक्वल टू नॉन जीरो होना चाहिए, नॉन जीरो. जस्ट सेकेंड, तो अब यहाँ पे एक्स टेंडिंग टू कितना है, जीरो, तो ए को 1 होना ही पड़ेगा. यहाँ से फिर से मिल गया हमें दूसरी चीज़. ठीक है, तो जैसे भी कर लो, लास्ट को आंसर क्या आ रहा है, जस्ट सेकेंड, लास्ट को आंसर आ रहा है 1, या फिर लास्ट को आंसर आ रहा है 1. तो दिस वॉज द आंसर.
for this question. I hope you like this video.